दिल्ली में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन का किया उद्घाटन। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी रहे मौजूद। सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, न्यायपालिका पर देश की जनता को भरोसा, न्यायपालिका ने देश की एकता को बचाया। न्यायपालिका सम्मेलन में महिला सुरक्षा पर भी पीएम ने कहा, महिलाओं पर अत्याचार गंभीर समस्या, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर। पीएम ने कहा, महिला सुरक्षा पर कई कड़े कानून बने हैं, ऐसे मामलों में तेजी से आने चाहिए फैसले। केरल के पालकड्डाड़ में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत, जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद रहे। पालकड्डाड़ में संघ की 3 दिवसीय बैठक चलेगी। बैठक में विधानसभा चुनावों, बीजेपी के नए अध्यक्ष समेत कई मुद्दों पर मंथन होगा। हरियाणा चुनाव के बीच शंभू बॉर्डर पर हलचल तेज हुई। किसानों के धरने के 200 दिन पूरे होने पर महापंचायत का आयोजन, पंजाब हरियाणा से ट्रैक्टरों के जरिए पहुंचे किसान। शंभू बॉर्डर पर किसान पंचायत में पहुंची विनेश फोगाट, किसानों ने विनेश फोगाट को सम्मानित किया। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर विनेश फोगाट ने कहा, किसान देश को चलाते हैं, किसानों के बिना कुछ भी संभव नहीं, ये देखकर दुख होता है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में डायनामाइट ब्लास्ट हादसे में 2 लोगों की मौत, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया वीडियो। अवैध खनन के लिए बाइक पर डायनामाइट ब्लास्ट, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एनआईए से मामले पर संज्ञान लेने की अपील की। पश्चिम बंगाल में आज टीएमसी के धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन, राज्य में सभी ब्लॉक पर टीएमसी कार्यकर्ता का धरना। पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फोरम आज सीबीआई के खिलाफ करेगा प्रदर्शन। शाम 4 बजे सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सामने रेप और मर्डर की शिकार ट्रेनी डॉक्टर के लिए मांगेंगे इंसाफ। महिला सुरक्षा पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, महिला जहां असुरक्षित वो समाज सभ्य नहीं। बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, सीएम ममता बनर्जी गलतफहमी में हैं, बिहार को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, महिला सुरक्षा पर बीजेपी राजनीति ना करे। बंगलुरु में कांग्रेस का राजभवन चलो प्रोटेस्ट, राज्यपाल थावरचंद गहलोत के खिलाफ किया प्रदर्शन, सीएम सिद्धारमैया, डेप्यूटी सीएम टीके शिव कुमार शामिल। धर्मशाला में हिमाचल सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, टीसीपी नोटिफिकेशन जारी करने पर विरोध जताया। बिहार में भूमिहार पर छिड़ा सियासी संग्राम, नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी के बयान पर विवाद। चौधरी ने कहा था कि भूमिहारों ने नहीं दिया अति पिछड़ा कैंडिडेट को वोट। महाराष्ट्र बीजेपी नेता गणेश हाके के एनसीपी के साथ गठबंधन, दुर्भाग्यपूर्ण वाले बयान पर बोले अजीत पवार, ऐसी टिप्पणियों को हम महत्व नहीं देते, मेरे भी कार्यकर्ता बोल सकते हैं। सीट बंटवारे को लेकर बोले महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार, सीट बंटवारे पर पहले दौर की बैठक हुई, दूसरी बार फिर होगी। सीटों के बंटवारे के लिए वैकल्पिक योग्यता मानदंड होगी। नमाज ब्रेक हटाने को लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, रूल कमेटी की बैठक में सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है, मेरे अकेले का नहीं है, सभी विधायकों का यह फैसला है। असम में नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक हटाने पर असद वारिस पठान ने कहा, यह फैसला असंवैधानिक है, बीजेपी सरकार मुस्लिम विरोधी है, उन्हें हमारे कपड़े, खाने, नमाज और मदरसे से नफरत है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी नेता चंपाई सोरेन से मुलाकात की, कहा, मैं चंपाई सोरेन को असम आने के लिए निमंत्रण देने आया था। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, वे रोज एक जुमला निकालते हैं, उन्हें हिंदुओं से कोई मतलब नहीं, हिंदू तभी खुश होगा जब रोजगार मिलेगा। तनख्वाह घोषित होने के बाद सुखबीर बादल का ट्वीट, कहा, श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश को स्वीकार करता हूं, जल्द ही अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होकर खीमा का परीक्षण करूंगा। शरद पवार ने केंद्र सरकार की तरफ से मिली Z+ सिक्योरिटी को लेने से इनकार किया, सरकारी गाड़ी लेने से भी इनकार, निजी गाड़ी में सुरक्षा कर्मियों को बैठाने से मना किया। 2 और 3 सितंबर को कांग्रेस CEC की बैठक होगी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव पर चर्चा होगी। करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोड शो किया, लोगों की भीड़ उमड़ी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीट पर सीएम नायब सिंह सैनी का दावा, करनाल से ही चुनाव लड़ने की बात कही। हरियाणा कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ईडी द्वारा संपत्ति जब्त पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, ईडी अपना काम कर रही है, कोर्ट के दिशा निर्देश पर कार्रवाई हो रही है। कन्नौज के छिबरामऊ में अखिलेश यादव के सामने सपा समर्थकों में मारपीट, मामूली कहासुनी के बाद भिड़े 2 पक्ष। अखिलेश यादव के सुरक्षा कर्मियों का बचाव करते नजर आए, काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया गया। 3 से 5 सितंबर तक ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, ब्रुनेई जाने वाले पहले पीएम होंगे नरेंद्र मोदी। वक्फ बिल संशोधन के लिए गठित जेपीसी की अगली बैठक 6 सितंबर को होगी, इस बार भी बैठक में मुस्लिम संगठनों को बुलाया गया। IAS धर्मेंद्र होंगे, दिल्ली के नए मुख्य सचिव नरेश कुमार की जगह लेंगे, 1 सितंबर से कार्यभार संभालेंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आज पुण्यतिथि, गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। न्यू कैसल की पहली मानद वाणिज्य दूत बनी मीनू मल्होत्रा, भारतीय उच्चायुक्त दोरई स्वामी ने किया नियुक्त। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के सेंसर सर्टिफिकेट पर रोक, कंगना ने कहा, हमें जान से मारने की मिल रही है धमकी। फिल्म इमरजेंसी पर कंगना रनौत ने कहा, इंदिरा गांधी की हत्या को ना दिखाने का प्रेशर, भिंडरवाले और पंजाब का दंगा ना दिखाने का भी दबाव।
उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज 5वां और आखिरी दिन। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी की गई सुरक्षा। सघन चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को दी गई एंट्री। मुंबई रोड रेज में ओला ड्राइवर की पिटाई। ऑडी कार के मालिक ने ओला ड्राइवर को पीटा। घटना के 10 दिन बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बिहार के जहानाबाद में पुलिस ने अवैध शराब के रैकेट का भंडाफोड़ किया। मिठाई की दुकान की आड़ में चल रहा था शराब का रैकेट। चेन्नई के पोथेरी इलाके में स्थित नई होटलों में पुलिस की छापेमारी। कई होटलों में छापेमार कार्रवाई में गांजे की बिक्री की रिपोर्ट मिलने के बाद एक्शन। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ को पकड़ने की कवायद शुरू। ड्रोन की मदद से बाघ की तलाश में जुटी वन विभाग और पुलिस अधिकारियों की टीम। वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए महेशपुर रेंज में पिंजरे भी लगाए। आदमखोर बाघ ने पिछले 1 महीने में 4 लोगों को अपना शिकार बनाया। यूपी के सीतापुर के महोली तहसील में बाघ के खौफ में लोग जीने को मजबूर। बाघ से बचाव के लिए गांव के लोग डंडी लाठी लेकर रात भर दे रहे हैं पहरा। कड़ीना नदी के तराई वाले इलाके में मौजूद बाघ के एक परिवार में कई मवेशियों को शिकार बनाने की खबर। लोगों ने प्रशासन से जल्द बाघ को पकड़ने की मांग की। इलाके के सांसद और विधायक ने भी बाघ को जल्द पकड़ने की मांग की। वन विभाग का दावा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व से विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रिहायशी इलाकों में पहुंचा तेंदुआ। एक मकान के सीसीटीवी में 2 तेंदुए कैद नजर आए। बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन जारी। वन विभाग की टीम ने भेड़ियों को डराने के लिए अस्पताल आसपास के इलाकों में पटाखे चलाए। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी। वन विभाग ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा। 2 की तलाश जारी। अब तक 8 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं भेड़िया। लाठी डंडों के साथ स्थानीय लोग गांव में रात को दे रहे हैं पहरा। पुलिस ने भी संभाला है मोर्चा। बहराइच में वन विभाग की टीम इंफ्रारेड ड्रोन से कर रही है निगरानी। हमलों के बाद भेड़िए को तलाश और तेज कर दी गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में गाय की पूंछ काटे जाने के मामले पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। सूचना केंद्र चौराहे पर मोबाइल टॉर्च जलाकर किया आक्रोश प्रदर्शन। पुलिस ने अब तक बबलू शाह नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वीएचपी ने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताया। आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी। केदारनाथ में मी-17 हेलीकॉप्टर से छिटक कर गिरा। कैस्ट्रल हेलीकॉप्टर खराब होने के चलते एयरलिफ्ट किया जा रहा था। भीमबल्ली के पास हुआ हादसे का शिकार। देश के 6 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में 12 cm तक की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, मिजोरम, गोवा के अलावा केरल, गुजरात में बारिश की चेतावनी जाहिर की। आज 7 cm तक हो सकती है बारिश। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने वडोदरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सफाई समेत कई दूसरे कार्यों का भी निरीक्षण किया। गुजरात के वडोदरा में बारिश का कहर बरकरार। कई मकान पानी में डूबे। प्रभावित इलाकों में पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे गुजरात से असना साइक्लोन का खतरा टला। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर से ओमान की तरफ बड़ा साइक्लोन। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में फिलहाल जारी रहेगा बारिश और बाढ़ का कहर। सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात के जामनगर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने। भारी जलभराव की वजह से आवाजाही बंद, जीवन प्रभावित। गुजरात के पोरबंदर में भादर नदी का जलस्तर बढ़ने से बिगड़े हालात। आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के भुज में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। उफान पर नदियां, निचले हिस्सों में भरा पानी। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के चलते बने बाढ़ जैसे हालात। आर्मी ने रावल सिटी से 16 लोगों को किया रेस्क्यू। तेलंगाना के वारंगल में भारी बारिश और धीमी गाड़ियों की रफ्तार। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश। तेज बारिश के चलते कई जगहों पर गाड़ियों की रफ्तार स्लो हुई। कोलकाता के कई इलाकों में बीती रात तेज बारिश हुई और जनजीवन उससे प्रभावित हुआ। हरियाणा के भिवानी में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव। राहगीरों की परेशानी बढ़ी। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। कानपुर में गंगा नदी के जलस्तर ने वार्निंग लेवल किया क्रॉस। निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश। मंजाकोटे में उफनती नदियों में डूबा एक शख्स। एसडीआरएफ ने तलाशी अभियान चलाकर बचाया। पेरिस पैरालंपिक्स के दूसरे दिन भारत का जलवा। महिला शूटर अवनी लेखरा ने रचा इतिहास। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड जीता। इसके अलावा 10 मीटर एयर राइफल के ब्रॉन्ज मेडल की बात की जाए तो वो भी भारत की झोली में आया। मोना अग्रवाल को मिला ब्रॉन्ज मेडल। एक ही
इवेंट में भारत ने 2 पदक जीते। भारत ने सिल्वर की अगर बात की जाए तो मनीष नरवाल ने जीता। पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल इवेंट में ये पदक जीता। एथलेटिक्स में भारत की प्रीति पाल को ब्रॉन्ज मेडल। महिलाओं के 100 मीटर रेस में पदक पर किया कब्जा। पैरालंपिक के तीरंदाजी में सरिता देवी का शाम 7 बजे से मुकाबला। रात 8:59 पर चली खिड़की से टक्कर हुई। एथलेटिक्स में भारत का जैवलिन थ्रो का मुकाबला। मेडल इवेंट में प्रवीण कुमार रात 10:30 बजे करेंगे पार्टिसिपेट। नौकायान में अनीता और नारायण कोंगनापल्ले का मैच। मिक्स्ड डबल्स रेपेचेज में होगा मुकाबला। ट्रैक साइकिलिंग के पुरुषों और महिलाओं के इवेंट में भारतीय खिलाड़ी करेंगे शिरकत।